मेरे YouTube चैनल के फ्रेंड्स सबको नमस्कार। आज हम हमारे छोटे छोटे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक वीडियो शेयर करने वाले हैं। 10th क्लास के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं, जिसका आज हम केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैं जब खुद क्लास 11th में पढ़ती थी, क्लास 11th की मैं स्टूडेंट थी, तब से मैंने बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़ाती थी उन दिनों, और फिज़िक्स और बायोलॉजी। तो मैंने तब से उनको पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। तो 48 इयर्स से भी ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हर तरह के बच्चे को टैकल कर चुकी हूँ। इसलिए जिनका इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, या उनमें केमिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट डेवलप किया, और जो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे उनको इतना केमिस्ट्री पढ़ाई कि सब कोई IIT में गया, कोई नीट मतलब डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, मतलब कोई IRAS ऑफिसर बना, कोई टीचर्स बन गए, कोई लेक्चरर बन गए। तो बहुत बच्चों को पढ़ाया है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने नॉलेज को YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो शेयर करना शुरू किया था। क्लास 11th के तो मैंने काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं, पर क्लास 10th का तो आज मेरा शायद पहला वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये है हमारा टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इसका मतलब बताएंगे कि क्या होता है। आपने 9th क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंजेज पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जैसे पानी को फ्रिज में रखें, फ्रीजर में बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ को बाहर निकाल के ठंडा करो, बाहर निकाल के रख दो, वापस पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करो, वेपर बन जाती है। वेपर को ठंडा करो, कंडेंस होके पानी बन जाता है। तो ये तो है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा जो अपने घरों में लोहे के बर्तन होते हैं, या लोहे की रेलिंग होती है, या लोहे का कोई बाल्टी है, उसको आप बाहर खुले में रख दो, जिसमें ह्यूमिडिटी भी होगी, बरसात भी आ रही होगी, या एयर भी होगी। तो अगर आपने वहाँ पे बाल्टी रख दी लोहे की, तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों बाद आपको लोहे के ऊपर ब्राउन ब्राउन कोटिंग दिखती है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो रस्टिंग है, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो आयरन था, Fe लोहा जो था, उसने एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन की, फेरिक ऑक्साइड बनाया, फिर एयर में से मॉइस्चर ले ली तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाया। तो वो जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लिखते हैं Fe2O3.XH2O, ये कहलाता है रस्ट। हिंदी में इसको जंग बोलते हैं। तो ये रस्ट है जो लोहे के ऊपर ब्राउन कोटिंग हुई है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये तो वेरी स्लो प्रोसेस है, और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आयरन का कंपोजिशन चेंज हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। और ये इस रिएक्शन का नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन, और वेरी स्लो है। ये क्या है? वेरी स्लो, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से तुमने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, सिल्वर की पायल पहनते हुए घरों में मम्मी को, बहन को देखा होगा सिल्वर की पायल पहनते हुए।
तो सिल्वर की पायल बहुत चमकदार होती है, शुरू में शाइनिंग वाली होती है क्योंकि मेटल है, मेटल में तो मेटेलिक लस्टर होती है, पर लगातार जब पहनते हैं तो वो पायजेब काली हो जाती है क्योंकि वो सिल्वर जो है वो एयर में जो H2S होती है उससे रिएक्शन कर लेता है और Ag2S बन जाता है, इसकी कोटिंग बन जाती है। तो चांदी या सिल्वर के ऊपर Ag2S की कोटिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसी तरह तुमने घर के मंदिर में कॉपर के यूटेंसिल्स देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे कॉपर के, या जहाँ पानी पिलाते हैं लोग बाग वहाँ पे पानी कॉपर के लोटे पानी के रखे रहते हैं, गंगा सागर है जिससे लोग पानी पिलाते हैं। तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, अगर उनको आप काफ़ी टाइम तक मांजोगे नहीं तो उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो कॉपर के जो बर्तन हैं जिनके ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है वो ग्रीन कोटिंग होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। तो ये जो ग्रीन कोटिंग है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये बना कहाँ से कि जो कॉपर था ना बर्तन वाला, उस कॉपर ने पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन की, फिर ऑक्साइड बना, फिर पानी से रिएक्शन की, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, फिर CO2 से रिएक्शन की तो कॉपर कार्बोनेट बन गया। तो इस तरह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर ग्रीन कोटिंग बनाते हैं। तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये तो वो केमिकल चेंज है जो हमको बहुत धीरे हो रहे हैं और बहुत टाइम लगता है और जो हम डेली यूज में देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन को कोरोजन भी कहते हैं। तो ये तो ऐसे प्रोसेस हैं जो हम हमारे लाइफ में देख रहे हैं, केमिकल चेंजेस, इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये तो वेरी स्लो रिएक्शन है। कुछ स्लो रिएक्शंस होती हैं, कुछ स्लो रिएक्शंस होती हैं, वो उन कंपाउंड्स की होती हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, उनमें पहले पुराना बॉन्ड टूटता है फिर नया बॉन्ड बनता है, तो उससे रिएक्शन होती है, तो वो धीरे धीरे होती रहती है। कुछ रिएक्शंस होती हैं फास्ट, जैसे इन फास्ट रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड है, अगर तुम लैब में जाओ, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें नमक का सॉल्यूशन डाल दो, नमक मतलब NaCl, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में नमक डाल दो, नमक होता है NaCl का सॉल्यूशन, नमक, तो सॉल्ट डाल दो। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब सॉल्ट का सॉल्यूशन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों? क्योंकि इसके दो आयंस होते हैं, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, जिनको हम रेडिकल कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो मैं 9th क्लास का जो वीडियो शेयर करूंगी आप उसमें देख लेना। तो ये सिल्वर नाइट्रेट में तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन होते हैं, और NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। तो सिल्वर आयन, इसका जो पॉजिटिव आयन है वो तो इसके नेगेटिव आयन को ले लेता है, AgCl बन जाता है, और ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन मिलकर सोडियम नाइट्रेट बन जाते हैं। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, पर ये फास्ट होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं इसको। और इसको डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। क्यों? ये भी टूटा, ये भी टूटा, फिर इन्होंने अपना पार्टनर बदल लिया। जैसे मान लो दो फैमिली हैं, दोनों फैमिली में या दो फ्रेंड्स का ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है इधर दूसरा ग्रुप है, एक ग्रुप में भी दो फ्रेंड्स हैं दूसरे ग्रुप में भी दो फ्रेंड्स हैं। थोड़े टाइम बाद मन भर गया, लड़ाई, उनकी आपस में गलत फहमियाँ हो गई, लड़ाई हो गई, तो उन्होंने अपना अपना ब्रेक कर लिया। ये दो फ्रेंड्स ने अपने आप को ब्रेक किया, इन दो फ्रेंड्स ने भी अपने आप को ब्रेक किया, फिर इस फ्रेंड ने इसके फ्रेंड को ले लिया और इसने इसके फ्रेंड को ले लिया, तो उससे क्या हो गया, दो अलग अलग कंपाउंड बन गए। तो ये केमिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल, ये कंपोजिशन चेंज हुआ, तो इसको हम केमिकल चेंज भी कहते हैं और केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन फास्ट है, आयनिक कंपाउंड की है, इंस्टेंटेनियस है और डबल डिकम्पोजिशन है। डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोला?
क्योंकि दो दो चीज़ें टूटी है फिर ये बना है। और इसमें AgCl बनते हैं जो इनसॉल्युबल है, तो जो इनसॉल्युबल होता है उसको नीचे एरो लगाते हैं, तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होती है वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होते हैं, जिनमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते रहते हैं। बम ब्लास्ट हो जाता है, जैसे एटम बम फूट गया, एक्सप्लोजन हो गया, या हाइड्रोजन बम फूट जाए। तो जो एक्सप्लोजन है या एटम बम फूटना है, ये जो केस है वो कहलाएंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं केमिकल चेंज के या केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है ये अब हम समझाते हैं आपको। हालांकि 9th में भी पढ़ा होगा आपने केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन में हमने ये तो बता दिया कि केमिकल चेंज होता है, कंपोजिशन चेंज होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे Mg मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको तो हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और दो रिएक्टेंट के बीच प्लस साइन लगाते हैं। और जो बनता है नया प्रोडक्ट, नया जो कंपाउंड बनता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो न्यू कंपाउंड बनता है, उस न्यू कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड में। और रिएक्टेंट्स के भी सिंबल या फॉर्मूले लिखते हैं, प्रोडक्ट के भी फॉर्मूले लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। तो इनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और लिखने का जो ये शॉर्ट में तरीका है, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का शॉर्ट तरीका, क्योंकि अगर हम वैसे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो इतना लंबा हो जाता। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या ऑक्साइड बना रहा है, वाइट पाउडर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर है। इसका मतलब जब केमिकल चेंज हुआ तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। पहले आइडेंटिटी ये थी कि मेटल था जिसमें मेटेलिक लस्टर थी, और ये ऑक्सीजन गैस थी, और जब नया कंपाउंड बना तो वो वाइट पाउडर बन गया। इसका मतलब जब रिएक्टेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरह, अच्छा, आपने फुलझड़ी चलाई होगी दिवाली पर या क्रिसमस डे पर, या आप लोगों के और जो त्यौहार आते हैं उन पर, न्यू ईयर पर आप आतिशबाजी फटाखे चलाते हो, उसमें फुलझड़ी चलाते हो। फुलझड़ी में क्या होता है, मैग्नीशियम ही होता है, वो डेजलिंग साउंड से जलता है और वाइट फ्लेम बनती है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर बना, इसकी हमने पानी से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर ये एयर में से CO2 लेके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो जब अपन को लैब में एक्टिविटी करनी होती है, 10th में जब प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो जो मैग्नीशियम मेटल का रिबिन लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबिन लिया जाता है, लंबा तार होता है। तो मैग्नीशियम के रिबिन को ना सैंड पेपर से स्क्रब कर लेते हैं, रब कर लेते हैं सैंड पेपर से, ऐसे मल लेंगे। तो मलने से क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर से इम्प्योरिटीज हट जाती हैं। और वो इम्प्योरिटीज किसकी थी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। क्योंकि मैग्नीशियम है ना रिएक्टिव मेटल है, रखा होता है ना तो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करता रहता है। तो उस मैग्नीशियम के ऊपर कोटिंग हो जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो मान लो ये रिबिन है मैग्नीशियम का, तो हम पहले इसको ऐसे ना सैंड पेपर से साफ करेंगे रगड़ के, उसके बाद एक्टिविटी करेंगे।
तो ये केमिकल चेंज हुआ जिसमें आइडेंटिटी चेंज हो गई। यहाँ तो वाइट पाउडर बना। किसी रिएक्शन में गैस बनता है, किसी में प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे अभी हमने सिल्वर नाइट्रेट वाला एग्जांपल दिया था, उसमें प्रेसिपिटेट बना था। और अगर हम जिंक लेते हैं और उसकी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट मतलब पतला वाला, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब कोई गैस निकलती है तो हम ऊपर एरो लगाते हैं। तो किसी में गैस बनती है तो ऊपर एरो लगाते हैं, किसी में प्रेसिपिटेट बनता है तो नीचे एरो लगाते हैं, किसी में कलर ही चेंज हो गया जैसे वाइट पाउडर बन गया, किसी में गैस निकलती है तो बुलबुले निकलते हैं, किसी में कलर ही चेंज हो जाता है। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाला था तो शुरू में सिल्वर नाइट्रेट तो हल्का सा ग्रे कलर होता है, और ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो AgCl का दही जैसा प्रेसिपिटेट बनता है, कर्डी प्रेसिपिटेट। तो कलर चेंज हो गया, यहाँ भी प्रेसिपिटेट बन गया, जहाँ गैस बन गई, यहाँ वाइट पाउडर बन गया, तो कहीं बुलबुले निकलते हैं। तो जब भी हम कोई केमिकल चेंज कराते हैं या केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो किस फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन गैस थी और सॉलिड में बदल गई, और कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, गैस निकल सकती है, किसी में टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट को पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी चेंज हो सकता है। तो आज हमने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फिर केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेज होते हैं ये हमने आज आपको बताया। और एग्जांपल भी आपके डेली यूज में है। जैसे आपने अपने मदर को देखा होगा दूध से दही जमाते हुए, तो हल्का गर्म दूध लेके उसमें दही, थोड़ी सी पुरानी दही डाल देते हैं पहले वाली, तो उससे क्या होता है सुबह तक दही जम जाता है। उसमें क्या होता है दूध का फर्मेंटेशन हो जाता है। जो दूध में लैक्टोज शुगर थी वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, तो दूध का और CO2 गैस निकलती है। तभी तुमने देखा होगा सुबह जब दूध की भगोनी को ढक्कन हटाते हैं तो हल्के हल्के बुलबुले दिखते हैं, क्योंकि वो CO2 गैस के हैं। तो फर्मेंटेशन ये भी केमिकल प्रोसेस है। तो अपने ये तो हमने आज आपको ऐसी केमिकल प्रोसेस बताई जो हम देखते हैं घरों में। या जैसे तुमने फ्रूट्स का देखा होगा, फ्रूट्स पकते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड डाल दी जाती है। केले का जैसे गुच्छा लिया, उसके अंदर एक कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया रख दो, केले पक जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड एयर की मॉइस्चर से रिएक्शन करके एसिटिलीन देती है, एसिटिलीन से वो फल पक जाते हैं। इसी तरह हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी कुकिंग में केमिकल चेंज होता है। फिर हम खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है, वहाँ भी केमिकल चेंज होता है। रेस्पिरेशन है तो उसमें भी केमिकल चेंज होता है। तो बहुत सारे केमिकल चेंज हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे पौधे हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। ये सब आप छोटी क्लासेस में एग्जाम्पल पढ़ चुके हो। और अब हम कल आपको अगला वीडियो जो शेयर करेंगे उसमें हम आपको केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका बताएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं ये हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो इसलिए आज आप लोग ये वीडियो देखना। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। अगर आगे का भी वीडियो सुनना है, देखना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो आपको अगले वीडियो भी पता चल जाएंगे। क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे वो होगा केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे।